हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन को देखने वाले हैं। देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन जो है एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक जानते हैं हम लोग कि एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जो किसी बैक्टीरिया के जरिए से अगर इन्फेक्शन होती है, यानी कोई डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है, तो उसे उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए या फिर उसका इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज उसी एंटीबायोटिक में से देखने वाले एक एंटीबायोटिक जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ किस किस डिजीज़ में किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है ना, उस बैक्टीरिया को किल करके या फिर उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक करके उससे जो होने वाली डिजीज़ होती है या फिर कोई इन्फेक्शन होती है तो उसे ठीक करता है, ठीक है ना। तो वो टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिजीज़ या फिर कौन कौन से इन्फेक्शन में इसका यूज़ करा जाता है। तो ये मेडिसिन जो है ये है आपका इसका क्लास देखेंगे ना, तो ये आपको एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास की मेडिसिन है, ठीक है ना। एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास की जो मेडिसिन होती है वो आपको एक्चुअल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इसका यूज़ करा जाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किस क्लास की है और किस तरह से काम करता है। देखिए, अब बात कर लें अगर इसका डिजीज़ का कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले किसी तरह का अगर लंग्स में इन्फेक्शन होती है ना, लंग्स में किसी बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है जिसका सिम्टम्स अगर देखें हम लोग, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन के कारण जैसे लंग्स की यूनिट जो एल्वेलाई होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है वहाँ पे पस बढ़ जाता है और पस बढ़ने के कारण ब्रीथिंग में डिफिकल्टी यानी सांस नहीं ले पाता है, तो वैसी कंडीशन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ यूटीआई की केस में किया जाता है। यूटीआई क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम जो होती है, जैसे कि आप यूरेटर्स देख सकते हैं और यूरिनरी ब्लैडर हुआ, उसके बाद यूरेथ्रा हुआ, जो इसमें किसी बैक्टीरिया के कारण अगर कोई इन्फेक्शन होती है, ठीक है ना, तो उस इन्फेक्शन में भी इस स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। और वैसे भी ज़्यादातर सीवियर केस में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है ना, तो उस केस में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ टीबी के केस में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। टीबी में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होती है, उस बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होती है बॉडी में, ठीक है ना, उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। साथ में निमोनिया जैसी केसेस में यूज़ करा जाता है। निमोनिया में भी डिफ़िकल्टी हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे केसेस में भी इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में डिपेंड करता है, देखिए बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार भी इस मेडिसिन का प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, बात करें अगर हम लोग इसको ना ज़्यादातर अगर देखें यूज़ में, तो इसको टीबी के केस में इस मेडिसिन को ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को, जो कि अच्छा लंबा समय तक इसका यूज़ करा जाता है। इसका यूज़ अगर टीबी के केस में देखेंगे आप लोग, तो वो क्या होता है कि 1 से 2 महीना तक इसका यूज़ करा जाता है 1 ग्राम का इंजेक्शन। तो वो डिपेंड करता है टीबी का केस हो तब। ऐसे अगर नॉर्मली केस जैसे क्या बोल रहा है कि आरटीआई का केस हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, या फिर निमोनिया का केस हो जाता है, तो इसमें नॉर्मली जो डोज दिया जाता है, नॉर्मली जो मेडिसिन यूज़ करा जाता है, तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। देखिए, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम लोग डोज देखें ना, तो डोज डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी पे कि पेशेंट का सिविरिटी कितना है, उस सिविरिटी के अकॉर्डिंग ही डोज का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी, और डॉक्टर अपने डोज कैलकुलेशन करके उस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है उसको बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इस मेडिसिन की अगर देखें हम लोग, तो कुछ देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है फ्रेंड्स, और ये भी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें हम लोग, जैसे इसका अगर साइड इफ़ेक्ट देखें ना, तो साइड इफ़ेक्ट में आपको नौजिया देखा जा सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्किन पे रैशेस पड़ सकता है, और उसके साथ साथ मसल्स में क्रैम्प आने लग जाता है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। उसके साथ बॉडी में रैशेस जो पड़ जाती है, यानी स्किन एलर्जी होने का मतलब सिम्टम्स आ सकता है। तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर होता है तो आप मेडिसिन को रोक देना है, रोक करके अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें। और देखें इसका वार्निंग, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर देखें हम लोग प्रेगनेंसी के केस में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करा जाता है। उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर किसी पेशेंट को लीवर किडनी डिजीज़ है पहले से, तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो डॉक्टर से मेडिकल हिस्ट्री में अगर रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से परामर्श ले लें, यानी कंसल्ट कर लें, उनको बता दें कि इस तरह की मेडिकल हिस्ट्री रहा है। और एमाइनोग्लाइकोसाइड की कोई भी मेडिसिन से अगर आपको एलर्जी रहा है, ठीक है ना,
तो उस क्लास की मेडिसिन से अगर एलर्जी रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि डॉक्टर को बता दें कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो क्लास की मेडिसिन है वो मेडिसिन इंटरेक्ट करता है या फिर बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाती है, तो हो सकता है इस क्लास को छोड़कर कोई दूसरा मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी आज स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में कि कहाँ इसका यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी कंडीशन में कितना टाइम तक दिया जाता है, वो सारा चीज़ मैंने बात किया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं।